नमस्कार जय जगन्नाथ मु विनोद एक्चुअली लास्ट वीडियो मु करथिली कि जो माने पुरी रे बाहर अछंती दोज हु आर नॉट फ्रॉम पुरी और नॉट फ्रॉम ओडिशा से माने केमती जानिबे कि पुरी आसिले जगन्नाथ मंदिर छड़ा आउ को जगह बुली परिबे पुरी सिटी भितरे। तो एबे रिसेंटली नेक्स्ट मंथ 16 तारीख जुलाई 16 रे रथयात्रा अच्छी तेणुकर बहुत गुड़े क्रिएटर जो मैंने ऑनलाइन वीडियो बनाऊँच से गोटे केतरा वीडियो मो फीड रे आसिला आई केम अक्रॉस कि से माने चैट जीपीटी रू ही डायरेक्ट उठाई रथयात्रा विषय डिटेल। तो चैट जीपीटी जहाँ प्रोनाउंस करुच्ची तो सहीटा से माने डायरेक्टली कहउचंती और जोटा कि करेक्ट नुह। तो सेथिपाई मु भाबिली कि आमे एज एन ओडिया जगन्नाथ भक्त हिसाब रे से जिनस को आमे चेंज करवा आमे से मानू जनइबा जे नहीं तुम एटा भूल कहूछ एई शब्दर उच्चारण एया नुह ए शब्दर उच्चारण सैया। एक फॉर एग्जांपल किछि दिन तळे मु देखतिली कि जो बिग स्टार अमिताभ बच्चन मु किछि किछि हिंदी रे भी कहबी कारण हिंदी लोक मानक पाखरे एई जिनस पछे माने पहुंचेबार मोर इच्छा अच्छी जदि वीडियो के रीच रे पहुंचेबा नहीं मो कैपेसिटी रे जहाँ वो मुसिया करछि। अमिताभ बच्चन ने एक बार कहा था कि जो कर्म है वो कर्म है, कर्मा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग वो प्रोनाउंस नहीं कर सकते इसीलिए ब्रिटिशर्स दे चेंज इट लाइक बंदोपाध्याय टू बैनर्जी। सो इट चेंज, सो लाइक नाउ इट्स शिफ्टिंग फ्रॉम कर्म टू कर्मा। रथ यात्रा रथा यात्रा का भी बोल देंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो जो वर्ड्स कुछ कुछ यूट्यूब में शॉर्ट्स में आया मैंने देखा तो मैं उनके लिए वीडियो बनाना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, कभी पहुँचेगा, बट कभी भी अगर इनकेस फ्यूचर पहुँचे तो जो रथ यात्रा होता है उसका जो स्टेप्स उन्होंने बताया कि यह ये होता है, वो उसके बाद ये होता है, उसके बाद ये होता है, तो जो कंप्लीट स्टेप्स होता है मैं आपको शॉर्टली बता दूंगा। तो जो पहले होता है जैसे 12 महीने हमारे होते हैं, वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण, सो जो उड़िया का जो पूरा महीना होता है 12 महीने, तो उसमें बैसाख में होता है एक भगवान का एक फंक्शन होता है, फिर ज्येष्ठ में एक होता है, फिर आषाढ़ में एक होता है। जो रथ यात्रा होता है वो आषाढ़ में होता है। तो हर महीने के लिए एक फेस्टिवल्स है और कहीं जो डबल आता है जैसे जोड़ा आषाढ़ या जोड़ा श्रावण आता है उसमें एक फंक्शन होता है, तो इसीलिए वो 13 फेस्टिवल्स होता है। तो इसलिए बोलते हैं कि 12 महीने में 13 पर्व है। तो आषाढ़ में जो होता है वो होता है रथ यात्रा, बैसाख में जो होता है वो है चंदन यात्रा, चंदन यात्रा, ज्येष्ठ में जो होता है वो होता है स्नान पूर्णिमा, स्नान पूर्णिमा। स्नान पूर्णिमा ये होता है कि यही एक टाइम है और उसके बाद रथ यात्रा है जिस टाइम पे जो प्रभु श्री जगन्नाथ जी जो हैं वो मंदिर से बाहर आते हैं। बाकी कोई भी फेस्टिवल्स होते हैं उसमें क्या होता है उनकी एक यू कैन से अगर आईटी के लैंग्वेज में बोले एलियस है, चलंती प्रतिमा, इन उड़िया में ऐसे बोलते हैं चलंती प्रतिमा, रिप्रेजेंटेटिव आते हैं बाकी सारे फेस्टिवल्स में जितने भी होते हैं। ओनली इन स्नान पूर्णिमा एंड इन रथ यात्रा, ये दोनों फेस्टिवल्स में भगवान श्री जगन्नाथ जो है वो रियली बाहर आता है। अपनी की जो चलंती प्रतिमा होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो नहीं आते। तो होता है स्नान पूर्णिमा, स्नान पूर्णिमा, तो वो आते हैं जहाँ पे स्नान मंडप, एक मंडप होता है, बहुत सारे मंडप है पुरी में, किस दिन वीडियो में सारे मंडप के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे आड़प मंडप, रत्न मंडप, स्नान मंडप, ऐसे बहुत सारे मंडप होते हैं। तो जो स्नान मंडप होता है वो आते हैं और बाहर लोग खड़े होकर देखते हैं। उस दिन वो नहाते हैं, वो नहाने के लिए एक कुआं है, उस कुएं से पानी निकाल के नहाते हैं। वो एक डिफरेंट लोग होते हैं। जैसे मंदिर में हम लोग मोस्टली ये सोचते हैं कि मंदिर में जो होते हैं वो खाली पुजारी होते हैं, नहीं, खाली पुजारी नहीं होते हैं। जगन्नाथ मंदिर में हर एक ड्यूटी के लिए हर एक अलग अलग डिफरेंट फैमिलीज जो हैं, जो एंशियंट टाइम से हैं, जैसे मैंने बताया 1135 में मंदिर बना था, तो जो एंशियंट टाइम से हैं उस टाइम से लोग अलग अलग फैमिलीज को अलग अलग चीजें असाइन की गई है। ये फूल लाएगा, ये झाड़ू लगाएगा, ये पानी लाएगा, ये कपड़ा लाएगा, ये ध्वजा चढ़ाएगा। तो सबके फैमिलीज को डिपेंडेंट है और ये हायरार्किकली पास ऑन होती है। जैसे मेरे खुद के नाना जी का फैमिली है तो उनकी एक
उनको एक चीज मिला हुआ है कि वो जाके भगवान के बर्तन साफ करते हैं, तो उनका एक डिपार्टमेंट है बर्तन साफ वाला डिपार्टमेंट। तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। तो नहाने के लिए भी एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा किसी दिन, आप मंदिर के बारे में डिटेल जानना चाहेंगे तो। वो जो एक कुआं है, वो कुएं का पानी उसी के लिए यूज होता है। वो जो मतलब क्या बोलते हैं इसे, गागरी बोल सकते हैं, गौरा बोलते हैं, उड़िया में गौरा बोलते हैं। 108 जो नंबर है हिंदुइज्म में, 108 नंबर का बहुत बड़ा महत्व है। तो 108 जो गरा है वो पानी वो नहाते हैं उस दिन। और उस दिन के बाद से भगवान जो है अणसर, ये राइट प्रोनाउंसिएशन है, अंसर नहीं होता है, अण ण रावण अणसर, ये अणसर होता है, ठीक है। तो भगवान जी जो है वो बीमार है, उनका इलाज होता है, ये मान्यता है, कोई जाता नहीं। और उस पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है पूरी में जो काम करते हैं। स्नान पूर्णिमा से लेके जब तक नीलाद्रि विजय होगा, भगवान फिर से मंदिर बाहर जाके आएंगे, ये एंटायर 2-2.5 महीना जो काम है वो उनको मिला हुआ है। बाकी 10 महीने वो मंदिर नहीं आते, मतलब एज पर ड्यूटी नहीं आते। उनको बोलते हैं द्वैतापति, ये उनका है, मतलब उनका जो क्या बोल सकते हैं आप, मतलब उनको एक सरनेम जो है द्वैतापति। दोज आर मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी इन श्री जगन्नाथ टेम्पल। वो चाहे तो प्रोसेस डिले कर सकते हैं, वो चाहे तो प्रोसेस फास्ट कर सकते हैं, वो चाहे तो चीफ मिनिस्टर तक को झुका सकते हैं। ये पुराने टाइम से हमने देखा है। दोज आर मोस्ट पावरफुल। लोगों को लगता है कि जो पुजारी मेन पुजारी हैं वो पावरफुल होंगे, नहीं। जो द्वैतापति होते हैं, जो कंडक्ट करते हैं, रथ यात्रा में भगवान जी को अंदर से बाहर लाते हैं, नीचे उतारते हैं, वहां लाते हैं नहाने के लिए, जितना काम है ये उनकी कास्ट बोल सकते हैं, उनका कास्ट करता है। तो दोज आर मोस्ट पावरफुल पर्सन जगन्नाथ टेम्पल में। तो नहाते हैं, उसके बाद उनको बुखार आता है। ये प्रोसेस है। अब क्यों नहाते हैं, क्यों बुखार आता है, वो एक अलग मैटर ऑफ डिबेट हो जाएगा। उसके प्रोसेस जो भी स्टोरीज हैं वो मैं आपको अभी इसमें बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा। तो जब नहाते हैं और बीमार हो जाते हैं, अणसर होते हैं, तो कोई देखता नहीं उनको। तो उड़िया फैमिली में जितने भी उड़िया लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने घर में भी अगर जगन्नाथ जी को पूजा करते हैं, ये 10-15 दिन जो अणसर होता है इसमें उनको पूजा नहीं किया जाता है। इधर उनको ऊपर कपड़ा डाल दिया जाता है, उनका मुंह को बंद कर दिया जाता है, वो नहीं पूजा करते जगन्नाथ जी को इस पर्टिकुलर में। जब स्नान पूर्णिमा होगा, जैसे कि 29 तारीख और 30 को है इस बार, वहां से लेके रथ यात्रा के एक दिन पहले तक नहीं करते हैं, भगवान जी दर्शन नहीं देते हैं। तो इसी टाइम पे जो पुरी के लोग हैं, फिर बाहर के लोग जो आएंगे, वो क्या करेंगे, तो उनके लिए जो सब्स्टिट्यूट या दूसरा मंदिर है वो है अलारनाथ। पुरी से जब आप चिल्का की ओर, सातपड़ा की ओर जाएंगे तो एक जगह आएगी ब्रह्मगिरी, वहां पे एक मंदिर है अलारनाथ टेम्पल। तो ये 15 दिन में अलारनाथ टेम्पल में दर्शन में देते हैं भगवान। बाकी समय आप जा सकते हैं अलारनाथ मंदिर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसी टाइम पे लोग ज्यादा जाते हैं क्योंकि मान्यता है कि इस समय भगवान को नहीं देख पाए तो वहां जाएंगे इस 10-15 दिन में। ये प्रोसेस है, सब लोग करते हैं। बचपन में हमने बहुत बार गए हैं, सब जाते हैं अलारनाथ में, ठीक है। और वहां जब जाएंगे, वहां का जो, जैसे यहाँ महाप्रसाद है, तो चावल जो है महाप्रसाद है, अबड़ा है, अबड़ा। मैं प्रोनाउंस सही करने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये वीडियो में प्रोनाउंसिएशन सही के लिए बना रहा हूँ। महाप्रसाद जो बनता है, तो अलारनाथ जब आप जाएंगे तो वहां पे जो बनेगा वो होगा खीरी, जैसा खीर बोलते हैं। सूर्यवंशम आपने देखा ही होगा, सूर्यवंशम में जो खीर है एग्जैक्टली वो खीर बनता है। तो वहां का वो प्रसाद खीर है। उसके पीछे भी कहानी है। तो भगवान का हाथ एक बार जल गया है, आप जाके देखोगे तो एक हाथ जल गया क्योंकि खीर में उन्होंने हाथ डाल दिया था, तो मान्यता है उनके हाथ जला हुआ है, तो तब से खीर प्रसाद लगता है वहां पे, वो एक मान्यता है वहां पे। ये हो गया। उसके बाद नव यौवन दर्शन, नव मतलब नया, यौवन बुखार से उठ रहे हैं, रिकवरिंग दर्शन रथ यात्रा के एक दिन पहले होता है। तो अगर आप स्नान पूर्णिमा से पहले भगवान को देखेंगे और नव यौवन दर्शन में देखेंगे, जो बहुत भीड़ होता है, बहुत भीड़ होता है, आपको पता चल जाए कि हाँ, जैसे हम नॉर्मल रिकवरी करते हैं, थोड़ा मतलब थोड़ा बुखार है, थोड़ा फ्रेश लग रहा है, उस टाइप का, लिटरली यू कैन फील दैट कि हाँ वैसे लग रहे हैं भगवान, दिखते हैं, पूरा दिखते हैं।
ये मैं अपने ओन एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप किसी से भी पूछिएगा पूरी में यही बताएंगे, और लगते हैं, ऐसा नहीं कि बताने के लिए बता रहे हैं, आई हैव फेल्ड दिस। आप अगर देखो तो पता चल जाएगा आपको, अगर डेली देख रहे हो किसी को कोई बुखार से उठा है तो आपको पता चल जाएगा। सिमिलरली भगवान जी को देख के आप पता कर सकते हो गया। उसके बाद नया होता है रथ यात्रा। अब रथ यात्रा के ऊपर बहुत लंबी वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, पहले कौन आएंगे, पहले कौन आएंगे, पहले कौन आएंगे, ये होता है। तो भगवान जी आए, रथ में बैठे, रथ 9 दिन का होता है, नवो यात्रा भी बोलते हैं, घोषो यात्रा भी बोलते हैं, रथ यात्रा भी बोलते हैं। भगवान जाते हैं गुंडीचा टेम्पल, 3 रथ आते हैं। अब 3 रथ का नाम है, उनमें सारथी क्या है, उनके कलर ऐसे डिजाइन क्यों है, उनके चक्के का नंबर क्या है, ये सब इज लाइक प्रीटी डिटेल। अगर आपको उसमें इंटरेस्टेड है तो मैं बनाऊंगा, धीरे धीरे उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो सारथी कौन है, जैसे भगवान जो विष्णु है, जगन्नाथ जी हैं, तो उनका जो चक्र है वो सुदर्शन चक्र है। लेकिन जब रथ यात्रा होता है तो सुदर्शन जो है वो जाके माता सुभद्रा के रथ में रहता है उनके प्रोटेक्शन के लिए। बोले सुदर्शन वहां रहेंगे रथ यात्रा में, हम बाहर जा रहे हैं, जैसे भाई बहन की सुरक्षा करता है, ये मान्यता है कि भगवान बोलते हैं सुदर्शन तुम मेरी बहन की रक्षा करो। तो पहले बड़े भाई जाते हैं, बीच में सुभद्रा माता जाती है, पीछे जगन्नाथ जी जाते हैं, और उनके साथ सुदर्शन जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रोसेस। गुंडीचा मंदिर में पहुंच गए, कभी कभी सेम डे पहुंच जाते हैं, कभी कभी बीच में रुक जाते हैं। ठीक है, डिपेंड, अगर शाम हो गया तो रथ को नहीं खींचेंगे, जहां तक पहुंचे वहां तक पहुंचे, दैट्स ऑल, रुक गए। उसी समय अगर मान लो मोस्टली जगन्नाथ जी का जो रथ है मोस्टली रुक ही जाता है, ये मानते हैं लोग कि भगवान चाहते हैं मैं रुकूं, अगर उनकी मर्जी नहीं हो तो रथ मूव नहीं करेगा। बहुत से एग्जाम्पल्स है, बहुत से एग्जाम्पल है, रिसेंट टाइम में भी आप अगर 5-10 साल पहले देखो तो ऐसा होता है, उनका मर्जी नहीं हुआ तो वो नहीं मूव करेंगे, नहीं करेंगे मूव, दैट्स ऑल। इसीलिए वो रुक जाते हैं ताकि जो लोग बाहर है, पब्लिक है, वो मुझे देख सके, पास से देख सके। जैसे जगन्नाथ टेम्पल में ओनली हिंदूज आर अलाउड, लेकिन जब बाहर आते हैं तो सब अलाउड होते हैं। और मैं आपको बताऊं, जगन्नाथ जी का जो सबसे बड़ा बोलना थोड़ा ये हो जाएगा, बट सबसे बड़े अगर 5 भक्त 10 भक्त उनमें से एक है, वो है सालबेग, सालो बेगो, उड़िया प्रोनाउंसिएशन रहता है, उनका नाम है सालबेग। उनके फादर का नाम था लाल बेग, ही वॉज ए मुस्लिम थे, वो शायद आई गेस औरंगजेब के टाइम के थे, तो पूरी क्या वो मतलब निगरानी करते थे, तो उन्होंने एक हिंदू लड़की से शादी की, तो उनका बेटा जो है सालबेग है। तो अपनी मम्मी को देखता था, फादर तो बाहर रहते होंगे, तो मम्मी को देखता था कि अरे यार मम्मी तो दूसरा पूजा कर रही है, पापा दूसरा कर रहे हैं, तो उन्होंने मम्मी से पूछा, तो मम्मी ने बताया एक चीज। फिर एक बार वो बीमार हो गए, जैसे बीमार हो गए तो फिर जगन्नाथ जी के प्रसाद से जो से वो ठीक हुए, तब से उनका थोड़ा बहुत भक्तिभाव पैदा हुआ। लेकिन उनको मंदिर में जाने के लिए अलाउड नहीं किया गया, क्योंकि वो यवन थे, जौबनो, उड़िया में जौबनो बोलते हैं, यवन थे, तो उनको अलाउड नहीं किया गया, तो उनको बहुत दुख हुआ। तो वो क्या किए, वो फिर वृंदावन की ओर गए, वृंदावन की ओर गए, वहां कुछ साल बिताया, फिर वापस आए, बोले नहीं मैं जगन्नाथ धाम वापस जाना चाहता हूँ। तो वापस आए, फिर भी उनको मंदिर में एंट्री नहीं दे सकते, नहीं, क्योंकि वो नियम नहीं दिए। तो मंदिर से और गुंडीचा मंदिर के बीच में एक जगह है, आप वहां देख सकते हैं, वहां लिखा है भक्त सालबेगो पीठ, उनकी कब्र वहीं पे है, जो ग्रैंड रोड है, रोड के बगल में ही कब्र है। बहुत लोगों को पता नहीं होगा, उन जो पूरी से नहीं है या फिर बाहर के उनको पता नहीं होगा, कब्र उनका वहां पे है। एक मिनट, राइट, तो कब्र उनका वहां पे है। तो आज भी जब रथ जाता है, रथ मूव होता है, वो कब्र के पास रुकता है। जो लोग बोलते हैं कि रिलीजन को लेके कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी है, बहुत लोगों में है, कुछ कुछ हर रिलीजन में है, कुछ कुछ लोगों के दिल में दिमाग में है, तो ये उनको देखना चाहिए कि रथ यात्रा जो है वो हिंदुइज्म का वन ऑफ द टॉप मोस्ट फेस्टिवल आज के डेट में आप बोल सकते हो कि बहुत ऑल ओवर वर्ल्ड लोग मनाते हैं। तो उस भगवान विष्णु जगन्नाथ जी का रथ जो है सालबेग के पीठ के पास रुकता है, क्योंकि वो भक्त था उनका, तो भक्त के लिए वो भगवान है। ठीक है, फिर रथ यात्रा होता है, बाहुड़ा यात्रा, मतलब सॉरी, वहां पहुंच गए तो वहां फिर बीच में होता है, जैसे अपने भाई बहन को साथ जगन्नाथ जी चले गए हैं, अब उनकी वाइफ है, ऑब्वियसली जो नॉर्मल वाइफ, उसको बुरा लगे, भाई बहन को लेकर चले गए, मेरे को नहीं लिए। तो लक्ष्मी माता जो है वो जाते हैं, उसको बोलते हैं हेरा पंचमी, हेरा पंचमी।
तो जाते हैं और जाने के बाद जो जगन्नाथ जी का है उनका रथ को थोड़ा तोड़ फोड़ करते हैं। उनके पंडे लोग ही करते हैं, obvious सी बात है, कहीं फाड़ देंगे कहीं तोड़ देंगे, ये प्रोसेस है, वैसा करते हैं। ठीक है, प्रोसेस है, तोड़ेंगे और चले आएंगे। तो गुंडीचा टेम्पल में दो रास्ता है, दो रास्ता है, एक इधर से मतलब एंट्री है, एक इधर से एग्जिट है। तो जो एग्जिट है उसे बोलते हैं नाको गुणा द्वार। जैसे लड़कियां अपने नाक में नोथ पहनते हैं, तो जब लक्ष्मी जी जाएंगे और देखेंगे कि मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ और मेरी ननद यहाँ पे हैं, वो घूमने आए हैं, तो तोड़ अपने पति का ही तोड़ेंगे, जेठ का और ननद का नहीं तोड़ते हैं, पति का ही तोड़ते हैं रथ। पूरा कंप्लीट ओब्वियसली नहीं तोड़ेंगे, थोड़ा बहुत चीर-फाड़ कर देंगे और वापस आएंगे। जब वापस आते हैं तब उनकी जो नाक का जो गुणा है, जो नोथ है, वो गिरा हुआ होता है और वो जगन्नाथ जी को मिलता है। ये भी बहुत जन को नहीं पता होगा, चैट जीपीटी में आता नहीं ये चीज। तो जब मिलता है तो भगवान को पता चलता है, अरे यार मेरी वाइफ मतलब आई थी, फिर आकर देखते हैं कि रथ मेरा टूटा हुआ है, अब क्या करेंगे। अब सीन ये होता है कि बोले बीबी को मनाना पड़ेगा। तो जैसे बीबी को मनाना पड़ेगा क्या करेंगे, तो साड़ी लाएंगे, गहने क्या लाएंगे, लक्ष्मी को क्या गहने आप दोगे, तो साड़ी लाएंगे, मिठाई लाएंगे, कुछ तो लाएंगे, चॉकलेट लाएंगे, हम लोग ऐसे बुके लाएंगे। तो भगवान क्या करते हैं, तब साड़ी और मिठाई सोचते हैं कि हम लेके जाएंगे रास्ते से जब घर जाएंगे। तो उसको बोलते हैं बाहुड़ा। बाहुड़ा मतलब रिटर्न, जो लौटते हैं। हिंदी में लोग बोलते हैं बहुधा, बहुधा, अब बहुधा नहीं होता है, बाहुड़ा, वो लौट के आ रहे हैं, उसको बोलते हैं बाहुड़ा यात्रा। वो लौट के आ रहे हैं, जाना, लौटना, लौटना को उड़िया में बोलते हैं बाहुड़ा, वो होता है बाहुड़ा यात्रा। बहुधा, बहुधा, चैट जीपीटी में बहुधा ही आता है। ठीक है, तो ये बाहुड़ा यात्रा होता है। लौट के आ गए, मंदिर में है, पहुंच गए। अभी अभी वहां पे दो तीन चीजें होती हैं। पहला, सुना बेसो। सुना बेसो, जितने भी गोल्ड्स के ऑर्नामेंट्स हैं, जितने सब सब तो नहीं आते, बट कुछ उनका जो एक हर एक बहुत सारे, शायद 35 36 अलग अलग बेसो हैं, लाइक गेटअप भगवान जी के हैं। तो जो आप देखेंगे सोने के पूरे एकदम, सोने का बड़ा पूरा मुकुट है, पूरा एकदम ऐसा हीरे पूरा लगे हुए हैं, पैर सोने के, हाथ सोने के, मुकुट सोने के, सब सोने के हैं। तो सुना वैसो होता है। सुना मतलब गोल्ड, वेसो मतलब ड्रेस, ड्रेसिंग होना, तैयार होना, तो सोने से तैयार होता है, वो होता है सुना वैसो होता है, एक चीज। दूसरा, लोग बोलते हैं आधारपना, आधारपना, आधार नहीं होता है, अधरपणा। अधर माने होठ, अधर माने होठ, हिंदी में भी अधर मतलब होठी होता है। अधरपणा, पणा मतलब जैसे खीर मतलब दूध से बनता है, उसमें सेहत, मधु है या फिर चीनी है, गुड़ है, साकर है, केला है, वो प्रोसेस है, पणा बोलते हैं। आपने देखे होंगे रथ के ऊपर बड़े बड़े मटके से रखे हुए हैं, उसको तोड़ते हैं। वो तोड़ते इसीलिए है कि जो पिशाच है, जो लोग देख नहीं पा रहे हैं, मतलब भूत प्रेत पिशाच है, उनके लिए वो तोड़ा जाता है। आप ला सकते हैं अपने लिए, वो भी ला सकते हैं, बट रथ के ऊपर आप देखेंगे तोड़ेंगे ऐसे, अधरपणा, बहुत बड़े बड़े मटके से होंगे मिट्टी के, उसको तोड़ देते हैं, गिरा देते हैं। किस लिए, जो पिशाच है, भूत है, प्रेत है, उनके लिए वो चीज दिया जाती है। आप चाहे पढ़ा करके अपने घर ला सकते हैं। उसके बाद एक होता है रसगोला भोगो। मुझे ये समझ में नहीं आया, जब उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के केस हुआ तब उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये चीज बताया कि नहीं बताया, मुझे पता नहीं। 1135 से मंदिर है, ये प्रोसेस तब से चालू है। तो 1135 में ना तो उड़ीसा था ना तो कोलकाता था, अलग नहीं थे तब, बंगाल प्रेसिडेंसी था। तो आज अगर बात चल रही है कि इधर का है या उधर का है, तो 1135 से ही चालू है। तो उड़ीसा सरकार को बोलना चाहिए भाई, ये तो है अपना जीआई टैग, हमको मिलना चाहिए इसका। रसगोला भोगो होता है, रसगोला भोगो वहीं होता है, और वहीं से उड़ीसा में रसगोला की स्टार्टिंग है। उससे पहले हो सकता है कहीं पे, लेकिन डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो ये डॉक्यूमेंटेड है 1135 एडी। मंदिर कई कई बोलता है 1135 है, कोई कोई क्लेम करता है 1150 है। ठीक है, अगर 50 को ही मान के चलते हैं, तब भी बंगाल नहीं था, तब भी मुगल तो आए नहीं थे तब। अब सोचो 1135 में शायद कौन होंगे उस समय,
खिलजी, खिलजी होंगे शायद दिल्ली में जो रूल करते थे, उस टाइम से है, उस टाइम से है। फिर भी बंगाल वालों ने क्लेम कर लिया, ये उड़ीसा गवर्नमेंट को बोलना चाहिए था। तो उसको बोलता है अधरपणा, अधरपणा होता है। फिर अधरपणा के बाद क्या होता है, भगवान जी अंदर जाते हैं तो सबको घुसने देंगे, बड़े जेठ को देंगे, अपनी बहन जो ननंद है उनको देंगे। जगन्नाथ जी के टाइम पे दरवाजा बंद कर देते हैं और देखने में मजा आएगा, आप कभी देखिएगा, ये लाइव टेलीकास्ट होता है टीवी पे, बंद कर देंगे। तो बंद कर देंगे तो ये फिर साड़ी और रसगुल्ला जो है वो देते हैं एज ए ब्राइब अपनी वाइफ को, तब लक्ष्मी माता मंदिर खुलती है। और जो अंदर जाता है नीलाद्री विजय, मंदिर को नीलाद्री बोलता है। विजय, विजय हवा माने आना, विजय हुवंतु मतलब आइए, जैसे तशरीफ लाइए, मतलब आप अंदर आइए। तो उड़िया में वो होता है विजय करंतु, मतलब अंदर आइए। एग्जैक्टली वो मीनिंग नहीं है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। विजय, नीलाद्री विजय मतलब मंदिर के अंदर वो प्रवेश करेंगे, उसको बोलते हैं नीलाद्री विजय। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। तो जो पर्टिकुलरली वर्डिंग्स है, मेरे को इस चीज से प्रॉब्लम है, जो लोग वीडियो बनाते हैं उसका जो वर्ड है वो वर्ड आप चॉइस करिए, नहीं आपको पता चलता है, चैट जीपीटी से कोई डाउट है, किसी उड़िया बंदे से बात करिए कि इसका प्रोनाउंसिएशन ये तो नहीं है, आधारपना, आधारपना नहीं अधरपणा, उसका मीनिंग बदल जाएगा कंप्लीटली। बाहुदा यात्रा, बाहुदा नहीं होता है बाहुड़ा। तो प्लीज जब आप बनाते हैं कोई सेंसिटिव मैटर है तो इसको थोड़ा सा सही रखते हैं हम लोग यार। मतलब इतना भी क्या, मतलब जेनजी बन जाना कि सब चीज में इट्स फाइन, इट्स कर्मा, इट्स रामा, नहीं रामो, कर्मो। प्लीज मेक श्योर कि आप ये चीज को ध्यान में रखिए। और अगले वीडियो में मैं बनाऊंगा कि पुरी के बाहर लोग जो जाते हैं, मोस्टली कोणार्क जाते हैं, चिलिका जाते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल हैं, मेरी वीडियो उसी के लिए वैलिड है। अगर स्पिरिचुअल नहीं है देन इट्स फाइन। अगर आप स्पिरिचुअल हो और बाकी जो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं जो नॉर्मल लोगों को पता नहीं चलता क्योंकि हाईलाइटेड नहीं है, किताब में नहीं है, या फिर यूट्यूब में वीडियो कोई बनाता नहीं है, नहीं बनाते, तो उसके कोई जो मतलब, लेकिन जो लोकल एड्स हैं उनको पता है उसका वैल्यू क्या है, उसकी महानता क्या है। तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि पूरी अगर आप आते हैं तो एक दिन आप इस जगह को डेडिकेटेड कर सकते हैं। अगर 3-4 दिन है, एक दिन इसको दें, इसको दें, तो हर दिन के लिए, फॉर एवरी डे, एक दिन में वो सब नहीं हो जाएगा। एक एक दिन के लिए आप एक जगह जाइए, वहां घूमिए, शांति से रुकिए, सब कुछ देखिए, फिर आप फिर शाम को पूरी वापस आ जाइए। और कोई भी ट्रिप के बारे में बता रहा हूं मैं, आपको पूरी वापस आना है, ऐसा नहीं कि वहां जाकर रुकना है। आप कोणार्क जाते हैं वापस आइए, चिल्का जाते हैं वापस आइए। हाँ, भुवनेश्वर जाते हैं वापस नहीं आते, चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहां से आपको ट्रेन है तो आप जा सकते हैं, बट कोई भी चीज मैं बता रहा हूँ उसमें आपको पूरी वापस आना होता है। ठीक है, तो अगले ट्रिप में मिलते हैं। कहाँ जाएंगे?